नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम स्टाफिंग पैटर्न से रिलेटेड जो अपडेट साला दर्पण पर किया गया है उससे संबंधित बात करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। हम आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे किस तरह से आप अपने विद्यालय के अंतर्गत स्टाफिंग पैटर्न की सूचना जान सकते हैं और कितने पोस्टों में परिवर्तन हुआ वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस स्कूल के जिस स्कूल की हमें स्टाफिंग पैटर्न की सूचना जाननी है उसके लिए लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में हम आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे। इस तरह से मैं हमारे विद्यालय पर लॉगिन हूँ क्योंकि ये सीनियर सेकेंडरी है, तो यहाँ पर हमें स्टाफिंग पैटर्न की जानकारी पता नहीं चलेगी। हमें उन विद्यालयों का लॉगिन करना होगा जिनके अंतर्गत स्टाफिंग पैटर्न हुआ है और उससे संबंधित जो अपडेट किया गया है वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आप इस तरह से देखिए, हम यहां पर रोल चेंज करते हैं और यूपीएस और पीएस स्कूलों को ओपन करके हम देखते हैं। तो हमने सबसे पहले यूपीएस स्कूल को ओपन कर लिया है और यहाँ पर हम जाएंगे डैशबोर्ड के अंदर स्कूल एट ए ग्लांस। यहाँ पर हम देख सकते हैं स्कूल के अंतर्गत यहाँ पर स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों का विवरण इस तरह से पदानुसार और विषयानुसार यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जितनी पोस्टें दिखाई गई हैं ये अपडेटेड पोस्ट हैं और इन्हीं पोस्टों को हम अभी देख लेते हैं। स्टाफिंग पैटर्न के अंतर्गत भी दिखाया गया है। इस तरह से हम वापस से चलते हैं विद्यालय टैब में और विद्यालय टैब में हमें मिलेगा राइट हैंड की तरफ स्वीकृत विषयवार पदों की गणना स्टाफिंग पैटर्न पर आधारित। यानी हमें विद्यालय टैब पे जाना है, विद्यालय के अंदर विद्यालय और उसके अंदर स्वीकृत विषयवार पदों की गणना स्टाफिंग पैटर्न पर आधारित। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। देख लीजिए, इस तरह से विद्यालय टैब के अंतर्गत हमने इसको ओपन कर लिया है। यहाँ पर विद्यालय में स्वीकृत पद और कार्यरत शिक्षक का विवरण हमें दिखाई दे रहा है। इस तरह से यहाँ पर स्कूल की कॉमन डिटेल है। उसके बाद में विद्यालय में विषयवार पदों की गणना स्टाफिंग पैटर्न 2021 यहाँ पर शो हो रहा है और उसके अंतर्गत क्रम संख्या दी हुई है। जो सीटें हैं पोस्ट और उनका सब्जेक्ट यहाँ पर शो कर रहा है। सबसे पहले सीनियर टीचर का पोस्ट है सोशल साइंस, उसके बाद में लेवल 1 के 1 2 3 पोस्ट हैं। उसके बाद में लेवल 2 इंग्लिश है, लेवल 2 मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स साइंस, उसके बाद में लेवल 2 है हिंदी और उसके बाद में लेवल 2 है सोशल स्टडीज। इस तरह से यहाँ पर 8 पोस्टें स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर यहाँ पर अपडेट की गई हैं। तो आप देख लीजिए, आपके विद्यालय में भी जो चेंजेस हुए हैं वो यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। उसके नीचे हमें कार्यरत, जो वर्तमान में कार्यरत हैं उनकी डिटेल भी दिखाई दे जाएगी और जो पोस्ट ब्लैंक हैं या खाली हैं उनके रिक्त पदों के जो बजट हेड हैं वो भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। वेतन मदानुसार स्वीकृत और कार्यरत कार्मिकों का विवरण यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बजट हेड वगैरह सारी डिटेल हमें दिखाई दे रही है। इस तरह से यहाँ पर 8 पोस्टों में से जो पोस्ट खाली है वो पोस्टों के आगे डैश डैश दिखाई दे रहा है। बाकी पोस्ट जो भरी हुई हैं उसमें कार्मिकों के नाम हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ 3 पोस्ट जो हैं वो रिक्त दिखाई दे रही हैं, टीचर L2 साइंस, टीचर L1 और टीचर L2 सोशल स्टडीज़। तो इस तरह से यहाँ पर 3 पोस्टें हमें खाली दिखाई दे रही हैं जिनके सामने डैश डैश दिखाई दे रहा है। इनके बजट हेड हमें दिखाई दे रहे हैं। आप इस तरह से देख सकते हैं जो कार्मिक नहीं हैं उनके बजट हेड भी यहाँ पर शो हो रहे हैं और जो कार्मिक वर्किंग हैं उनकी NIC ID यहाँ पर दिखाई दे रही है, पदनाम दिखाई दे रहा है, विवरण दिखाई दे रहा है, बजट मद दिखाई दे रहा है, उपमद दिखाई दे रहा है और अध्यापक का नाम दिखाई दे रहा है, कर्मचारी ID दिखाई दे रही है, मोबाइल नंबर, पदनाम, विषय, योग्यता जो भी हैं सारी डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रही है। विद्यालय में कार्यग्रहण की तिथि भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हम स्टाफिंग पैटर्न की जो सूचना है उसको यहाँ से जान सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों के लॉगिन से मैंने इसको लॉगिन किया है और उसके बाद में मैं रोल सेलेक्ट कर रहा हूँ। इस तरह से अलग अलग रोल यानी अलग अलग विद्यालय के लॉगिन में मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। विद्यालय टैब में जाना है और उसके बाद में स्वीकृत विषयवार पदों पर हम क्लिक करेंगे तो जो इस विद्यालय हमने खोल रखा है उससे रिलेटेड सूचना हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। आप देख लीजिए, यहाँ पर ये दूसरा विद्यालय हमने चयन किया है। स्टाफिंग पैटर्न 2021 के अंतर्गत यहाँ 2 पोस्ट हैं और दोनों L1 हैं। दोनों L1 लेवल 1 टीचर यहाँ पर पोस्ट है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा है और वेतन मदानुसार कार्यरत शिक्षकों को यहाँ पर डिटेल दिखाई दे रही है जो कि
अपडेटेड है, जो स्टाफ यहाँ पर वर्किंग है उनकी रिलेटेड डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी तरह से मैंने एक और अन्य विद्यालय खोला है और इस विद्यालय में देखिए आप स्टाफिंग पैटर्न 2021 के अंतर्गत 9 पोस्टें हैं। एक पीईटी की पोस्ट है, उसके बाद में एक सीनियर टीचर है जर्नल सामान्य का, उसके बाद में लेवल 1 की पोस्टें हैं, उसके बाद में लेवल 2 संस्कृत है, सोशल स्टडीज़ है और लेवल 2 मैथमेटिक्स साइंस की है। इस तरह से इनके कार्यरत स्टाफ की डिटेल यहाँ पर है और उनके एनआईसी आईडी आप देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं। 9 पोस्टें हैं, 9 पोस्टों के लिए अलग अलग वेतन मद संबंधित पूरी जानकारी यहाँ पर अपडेटेड है। इस तरह से हम सभी विद्यालयों के स्टाफिंग पैटर्न और उनमें कार्यरत जो कर्मचारी है उनको और अधिशेष जो यहाँ पर दिखाया गया है, इस तरह से उनकी संख्या और उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप इसके लिए अपने विद्यालय को लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में विद्यालय टैब पर जाएं। विद्यालय टैब के अंतर्गत स्वीकृत पदों का विवरण इस तरह से ऑप्शन हमें दिखाई देगा। स्टाफिंग पैटर्न कोष्टक में लिखा हुआ दिखाई देगा। विद्यालय में विषयवार पदों की गणना स्टाफिंग पैटर्न 2021 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। एक अन्य विद्यालय का लॉगिन किया है हमने, यहाँ पर 8 पोस्ट हैं। ऊपर पीईटी है, फिर साइंस की सेकंड ग्रेड है, उसके बाद में L1 है, L2 की इंग्लिश सोशल स्टडीज़। इस तरह से यहाँ पर पोस्टें दिखाई दे रही हैं और अन्य जो डिटेल हैं वो भी यहाँ पर कर्मचारियों की दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से मैंने कई विद्यालयों का लॉगिन कर आपको दिखाया है और आप देख लीजिए आपके विद्यालय में भी इस तरह से स्टाफिंग पैटर्न रिलेटेड जो अपडेट है वो हो चुका है। तो आप यहाँ पर इस प्रोसेस को लाइव देख सकते हैं और अपनी पोस्टों की डिटेल भी चेक कर सकते हैं। आपके विद्यालय में कितनी पोस्टें इधर उधर हुई हैं या फिर कुछ चेंजेज हुआ है या नहीं हुआ है, वो चीज़ आप यहाँ से टैली कर सकते हैं। देख लीजिए इस तरह से हम डैशबोर्ड पर आकर भी ये चीज़ देख सकते हैं हमारे कितनी स्वीकृत हैं और उसमें से वर्किंग कितनी है और बैकेंट कितनी है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पीईटी भरी हुई है। इस तरह से यहाँ पर टोटल पोस्टें दिखाई दे रही हैं और पोस्टों के साथ में वर्किंग और नॉन वर्किंग जो वैकेंसी हैं उन वो भी यहाँ पर दिखाई दिया हुआ है। तो आप इस तरह से किसी भी विद्यालय का स्टाफिंग पैटर्न देख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।